Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss the point of view. लिटरेचर के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या पर्सपेक्टिव है, इस टॉपिक को थॉरली आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक के साथ में मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिस्कोर्स का, और ये उस पर्सपेक्टिव को रेफर करता है कि जिस पर्सपेक्टिव से राइटर या जो स्पीकर है वो बात कर रहा है, या जो टेक्स्ट है वो किस तरह से, किस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, दो एग्जांपल्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू की डिस्कोर्स के अंदर, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में आई की जो टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, यानी कि एक बंदा खुद अपनी स्टोरी जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग एंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ रन। और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है जिसमें शी वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग एंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ रन। अब यहाँ पे तीसरा बंदा जो है वो किसी की बात बता रहा है कि वो जल्दी उठी और वो डिसाइड किया उसने कि वो मॉर्निंग वॉक पे जाएगी। तो ये एक ब्यूटीफुल डे था आउटसाइड एंड शी फेल्ट एनर्जाइज्ड एट शी रैन थ्रू द पार्क। अब एक बंदा दूसरे बंदे को किसी तीसरे बंदे की कहानी बता रहा है, तो ये हो गया थर्ड पर्सन। फीचर्स देख लेते हैं आप पॉइंट ऑफ व्यू के। पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इन्फॉर्मेशन का जो तरीका है कि इन्फॉर्मेशन को किस तरह से प्रेजेंट किया गया उसको बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। आया कि वो उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं और क्यूरियस बनाते हैं, या फिर बोरिंग भी कर देते हैं समटाइम्स। तो जो वे है इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का वो बहुत ही ऑथेंटिक होना चाहिए, और ये पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक टेक्स्ट जो कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट पर्सन नैरेटर से लिखा गया होता है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, और ऑथर की जो इमोशंस है, ऑथर के जो थॉट्स हैं, ऑथर के जो ओपिनियंस है, ऑथर की जो रोज़मर्रा की लाइफ है, या ऑथर की जो सोचने का तरीका है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में। और जबकि एक टेक्स्ट जो कि थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिखा गया होता है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और डिटैच्ड होता है, उसमें पर्सनल कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल कोई भी थॉट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होती। और सेकेंड फीचर है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है रीडर की इंटरप्रिटेशन को भी शेप करता है। फॉर एग्जांपल, एक टेक्स्ट जो है जो कि कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, एक दकियानूसी पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, वो फिर एक जो लिबरल रीडर होगा, जो एक जिसका दिमाग बड़ी ज़्यादा लिबरल है, बहुत ज़्यादा फ्री सोच है उसकी, वो फिर बहुत ही डिफरेंटली वो उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करेगा एक कंजर्वेटिव रीडर के मुकाबले में। यानी कि कंजर्वेटिव रीडर को जो कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव वो बहुत अच्छा लगेगा, जबकि लिबरल को नहीं अच्छा लगेगा। तो इस तरह से जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। थर्ड है, पावर डायनामिक्स को भी रिफ्लेक्ट करता है जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है। फॉर एग्जांपल, एक टेक्स्ट जो कि डोमिनेंट ग्रुप के पर्सपेक्टिव से लिखा गया होता है, वो फिर जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको मज़ीद इम्बैलेंस कर देता है, और वो बंदे, वो लोग, वो रीडर्स जो कि डोमिनेंट ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो उस टेक्स्ट को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वी हैव डिस्कस्ड द फीचर्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी टाइप्स हैं पॉइंट ऑफ व्यू की। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो ऑथर या स्पीकर है वो रेफ़र करता है अपने आप को, आई या वी। तो ये पर्सनल नैरेटिव्स, मेमोइर्स में और जो दूसरी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो ऑथर या स्पीकर हैं वो रीडर या लिसनर को रेफ़र करते हैं, जैसे यू। तो ये जो है इंस्ट्रक्शनल वे में, सेल्फ हेल्प राइटिंग के वे में ये लिखी जाती है, और पोएट्री जो है वो मैक्सिमम इसी पॉइंट ऑफ व्यू में ही लिखी जाती है। और इंस्ट्रक्शनल और सेल्फ हेल्प राइटिंग में भी ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इस पॉइंट ऑफ व्यू में जो ऑथर या स्पीकर है वो जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको रेफ़र करता है, या इवेंट्स को रेफ़र करता है, जैसे ही, शी और दे। और ये ऑफन जो है फिक्शन, जर्नलिज्म या एकेडमिक राइटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ओमिनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इस पॉइंट ऑफ व्यू में जो ऑथर या स्पीकर है उसको एक्सेस होती है थॉट्स की, फीलिंग्स की, जो कैरेक्टर्स होते हैं टेक्स्ट के अंदर। यानी कि इस बंदे को पता होता है कि फ़लाने कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, इस कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बंदा जो है, ये कैरेक्टर जो है, ये क्या सोच रहा है। तो ये जो है फिक्शन में पर्टिकुलरली और नॉवेल्स के अंदर यूज़ किया जाता है ये पॉइंट ऑफ व्यू।
नेक्स्ट है लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू। इस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो ऑथर या स्पीकर हैं उनको एक्सेस होती है कि वो जो कैरेक्टर्स हैं उनको पता होता है कि कैरेक्टर क्या सोच रहे हैं, कैरेक्टर की फीलिंग्स क्या हैं टेक्स्ट के अंदर। और ये जो पर्सपेक्टिव है फिक्शन और कंटेम्प्रेरी नॉवेल्स में भी यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू इन डिस्कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं लिटरेचर और राइटिंग में भी, और ये पर्सपेक्टिव को रेफ़र करते हैं जिसके थ्रू कोई भी रिटन मटेरियल जो है वो लिखा जाता है या स्पोकन मटेरियल जो है वो मौजूद होता है, और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं टोन, मीनिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट के ऊपर। चॉइस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। चॉइस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी इफेक्ट करती है कि किस तरह से जो रीडर हैं या जो लिसनर हैं वो परसीव कर रहे हैं कैरेक्टर्स को टेक्स्ट के अंदर या फिर स्पीच के अंदर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन नरेटर जो है वो एक सिंपैथेटिक पोर्ट्रायल करता है, सिंपैथेटिक वे में पोर्ट्रे करता है मेन कैरेक्टर को या अपने आप को, जबकि थर्ड पर्सन नरेटर जो होता है वो एक मोर ऑब्जेक्टिव व्यू देता है कैरेक्टर का किसी भी किस्म की इमोशनल अटैचमेंट के बगैर, और कैरेक्टर के जो एक्शन होते हैं और इमोशंस होते हैं उनको वो एज इट इज़ रिप्रेजेंट करता है। लिटरेचर के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दूसरी फॉर्म्स में भी, कम्युनिकेशन की फॉर्म्स में भी, जैसे कि जर्नलिज्म है जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू की चॉइस है वो ऑब्जेक्टिविटी, क्रेडिबिलिटी जो है रिपोर्टिंग की उसको इफेक्ट करती है। वेरिएशन इन टाइप्स। इन एडिशन टू थ्री मेन टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सी वेरिएशंस और भी हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो फर्दर डिवाइड किया जा सकता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तब होता है जब नरेटर जो है अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर करता है रीडर के साथ, जबकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तब होता है जब नरेटर जो है डिटैच्ड और इम्पार्शियल रहता है, यानी कि अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स और थॉट्स हैं वो शेयर नहीं करता।